इस वीडियो में आपका स्वागत है। ग्रामर के पाठ हम पढ़ रहे हैं। ग्रामर कहते ही हम थोड़ा नाराज हो जाते हैं क्योंकि लगता है ग्रामर कठिन है, लेकिन ये बात सच नहीं। ज़्यादा हम अगर ग्रामर को समझना चाहते हैं तो उसके बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ हम आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इस पाठ को पढ़ने वाले हैं। उसमें भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे स्टेटमेंट्स या क्वेश्चंस या इंपरेटिव सेंटेंसेस या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जैसे क्वेश्चन है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। यानी इनको हम एक साथ नहीं पढ़ेंगे बल्कि छोटे छोटे हिस्से में पढ़ेंगे। आज हम स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। आइए तो फिर शुरू कर देते हैं। आपने देखा है कि डायरेक्ट का मतलब है जो खुद, डायरेक्ट स्पीच का मतलब है बोलने वाला खुद अपने शब्दों में बोलेगा। जैसे यहां दिखाई देता है आई एम अ पॉजिटिव माइंडेड पर्सन। ये जितना है इसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, यानी बोलने वाले के अपने शब्दों में दिया गया है। और ये हमेशा इन्वर्टेड कॉमा, ये जो देख रहे हैं इन्हें कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। इनके बीच डायरेक्ट स्पीच को रखा जाएगा। और जो बोलने वाला होता है उसे हम स्पीकर कहेंगे, और जो ये जो वर्ब है इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये स्पीकर। तीन बातों को हमें और ध्यान से देखना चाहिए। ये जो इन्वर्टेड कॉमा में है उसे कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। ओके, डायरेक्ट क्योंकि जो बोलने वाला होता है उसके शब्दों में ये दिया जाता है, इसलिए डायरेक्ट स्पीच। उसी को जब तुम इनडायरेक्ट स्पीच में, या इनडायरेक्ट को दूसरा नाम दिया है रिपोर्टेड, जब रिपोर्टेड स्पीच में या इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हो तो कुछ चेंजेस होते हैं। और वो चेंजेस समझने के लिए तुम्हें ये तीन बातें याद रखनी होगी। ये डायरेक्ट स्पीच है, और ये स्पीकर है, और ये रिपोर्टिंग वर्ब है। कई सेंटेंसेस में लिसनर यानी सुनने वाले का भी जिक्र किया जाएगा या उसे मेंशन किया जाएगा। यहाँ केवल बोलने वाला है। अब देखो, हम जब उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो पहले स्पीकर ले लेंगे ही। अब ये स्टेटमेंट्स है यानी सेंटेंसेस है, तो उसके लिए तुम ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो वैसे के वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, या अगर तुम्हें चाहिए तो तुम टोल्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो। याद रखना, सेड या टोल्ड। ही सेड। उसके बाद दिया गया है दैट। ये कंजंक्शन है, यानी इस हिस्से को और इस हिस्से को जोड़ेगा। दैट जब स्टेटमेंट्स आते हैं तो लेते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। ही सेड दैट। अब देखो, ये जो आई है, बोलने वाला खुद को आई कहता है, और इनडायरेक्ट में वो जो बोलने वाला है उसका हम प्रोनाउन लेते हैं। ये ही हमने ले लिया, यानी आई की जगह आ गया ही। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो ये डायरेक्ट स्पीच का टेंस जो है, यहाँ प्रेजेंट टेंस दिया है, वो भी बदलता है, यानी उसका पास्ट टेंस होता है। अब ये एम बदल के वॉज हो गया, पास्ट टेंस हो गया। अ पॉजिटिव माइंडेड पर्सन कुछ नहीं बदलता, वो हम बदल नहीं सकते। अब देखो, इसमें से जो इन्वर्टेड कॉमास है या कॉमा है, हाँ, इनको हटाया गया है, केवल फुल स्टॉप दिया गया है। केवल फुल स्टॉप देना, ये हो गई एक बात। अब जरा दूसरी सेंटेंस की तरफ गौर से देखो, क्योंकि यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब है, मैं ज्यादातर आपको ये देखने के लिए कह रहा हूँ। स्पीकर तो है ही, रिपोर्टिंग वर्ब देखो कैसा है। ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता है तो जो डायरेक्ट स्पीच है
उसमें से टेंस बदलता नहीं, उसमें टेंस बदलता नहीं। जब रिपोर्टिंग वर्ब, डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो डायरेक्ट स्पीच का जो टेंस है वो नहीं बदलता। जैसे यहां दिया गया है द गर्ल्स से, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, से की जगह अगर तुम टेल लेना चाहो तो भी ले सकते हो, टेल। द गर्ल्स टेल या द गर्ल्स से दैट। अब देखो वी क्यों बदला, क्योंकि वी वो गर्ल्स लड़कियां खुद को कहती है, हमारे लिए वो लड़कियां होंगी दे, इसलिए वी बदल के दे हो गया। अब आर नहीं बदला है, क्योंकि मैंने अभी अभी बता दिया रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हो तो डायरेक्ट स्पीच का टेंस नहीं बदलता। ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है। सो दे आर गोइंग टू द जू। इन्वर्टेड कॉमास को हटाया गया, कॉमा को हटाया गया, केवल फुल स्टॉप दिया गया है, यह हमेशा याद रखना। अब आइए तीसरी सेंटेंस की तरफ। मिस्टर ब्राउन सेड, ओके, ये सब डायरेक्ट स्पीच है। अब यहां जरा गौर से देखिए, मिस्टर ब्राउन टोल्ड, मैंने टोल्ड लिया, आप सेड भी ले सकते हैं। हाँ, मिस्टर ब्राउन टोल्ड दैट, दैट क्यों आया, क्योंकि वो कंजंक्शन है, दो पार्ट्स को जोड़ता है, दैट ही। अब ये मिस्टर ब्राउन खुद को आई कहेंगे, हम उनका प्रोनाउन ही लगाएंगे, ही लेते हैं। हैव गया, हैड आ गया। फिर से गौर से सुनिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, पास्ट टेंस में है, इसलिए डायरेक्ट स्पीच के टेंस बदलेंगे, इसलिए हैव का हैड हो गया। ये तीसरा फॉर्म है, वैसे ही रहेगा, बॉट। अ पैरट रहेगा। टुडे टाइम दिखाता है, यानी वो टाइम टेंस का हिस्सा है, इसलिए टुडे का बढ़ेगा दैट डे। इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे, कॉमा हटेगा, केवल फुल स्टॉप आएगा। तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट में इनडायरेक्ट स्पीच जब हम उसका बनाते हैं तो कुछ चेंजेस हो जाते हैं। जैसे यहाँ प्रेजेंट टेंस का पास्ट हो गया है, टुडे का दैट डे हो गया है, हैव का हैड हो गया, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया है। ये जो चेंजेस है, ये आप अगर उसको ठीक तरह से देखेंगे, सीखेंगे तो और ज्यादा जान सकते हैं। अब उसका एक टेबल हम ले लेंगे, इन सारी बातों का एक टेबल हम इसके बाद सीख लेते हैं।